फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सानिया एजुकेशन हब। तो आज अपन पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर 8 जिसकी अपन नोट्स करने वाले हैं आज। वीडियो को एंड तक देखिएगा। पूरे नोट्स चैप्टर के कंप्लीट जो नोट्स हैं अपन ने प्रोवाइड करवाए हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात आती है सेल होता क्या है। सेल एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, जिसे सेल कहते हैं। एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट जिसका कोई स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जिसका कोई फंक्शन होता है, एक ऐसी यूनिट लिविंग ऑर्गेनिज्म की जिसे सेल कहते हैं। ठीक है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, सेकंड डेफिनेशन इसकी हो जाएगी फंडामेंटल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, या फिर लाइफ क्या कहलाती है, सेल कहलाती है। ठीक है, ये अपने डायग्राम है एनिमल सेल, प्लांट सेल, अपन भी एक एनिमल ही है ना। तो ऐसी सेल्स अपने अंदर भी होती हैं। ये बीच में जो होता है इनके, इसे न्यूक्लियस कहा जाता है। ये स्ट्रक्चर है इसे साइटोप्लाज्म कहा जाता है। बाद में जो है इसको पूरे डिटेल में अपन पढ़ेंगे। ठीक है, वीडियो पे एंड तक बने रहिएगा ताकि आपको समझ आ सके और नोट्स भी बन जाएं। ठीक है, तो ये एनिमल सेल हो गई। प्लांट सेल कुछ इस तरीके की होती है जिसमें 8 साइड्स हैं। ये साइड बाहर जो है ये प्लांट चैम्बर्स हैं। ठीक है, सेल चैम्बर्स हैं। ये न्यूक्लियस है, सेल वॉल, जिसे सेल वॉल भी कहा जाता है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, कैसे ऑर्गेनाइजेशन हुआ लिविंग ऑर्गेनिज्म का। सेल से टिश्यू बने, टिश्यू से ऑर्गन बने, ऑर्गन से एक ऑर्गन सिस्टम बना जिससे एक लिविंग बॉडी तैयार होती है। ठीक है, क्लोन एक ऐसा वर्ड है जिसमें जेनेटिकली सेम होते हैं, मतलब कैरेक्टर्स जो हैं वो सेम होते हैं, उसे क्लोन कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इन 1665 रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड सेल इन कॉर्क, मतलब बार्क, मतलब छाल, पेड़ों की छाल में रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर्ड की थी सेल को 1665 में। 1683 में एवी ल्यूवेनहॉक डिस्कवर्ड लिविंग सेल को ल्यूवेनहॉक ने 1683 में डिस्कवर्ड किया। माइकोप्लाज्मा जो कि स्मॉलेस्ट सेल है, ऑस्ट्रिच एग जो कि बिगेस्ट सेल है, और एग सेल को ओव्यूम भी कहा जाता है। ठीक है, ह्यूमन नर्व सेल जिसे न्यूरॉन कहा जाता है वो लार्जेस्ट सेल मानी जाती है। ठीक है, माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट सेल, ऑस्ट्रिच एग बिगेस्ट सेल, ह्यूमन नर्व सेल इज ए लार्जेस्ट सेल, ध्यान रखना। ठीक है, चलो चले नेक्स्ट पेज पे। ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो ध्यान रखने हैं, जैसे देखो रीजनरेट स्किन अगेन एंड अगेन। एपिडर्मिस अपना हैंड है, ठीक है, उसमें एपिडर्मिस भी है, डर्मिस भी है। एपिडर्मिस जो है स्किन को बार बार जनरेट करती रहती है, ठीक है, डर्मिस जो है नहीं करती है। ठीक है, स्पर्म ओव्यूम मिलके जाइगोट बनाते हैं और जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है। ठीक है, फर्स्ट सेल जो है वो जाइगोट ही होती है जिससे एम्ब्रियो तैयार होता है। ठीक है, सबसे पहले किसी भी लिविंग बॉडी जो भी नया शिशु है उसके अंदर जाइगोट तैयार होता है, फिर एम्ब्रियो बनता है। क्लियर है। अब पढ़ते हैं सेल थ्योरी जो कि बहुत मेन है। किसने दी थी? ये दी थी सेलिडेन एंड सेवन इन 1838 से 1839 के बीच में। ठीक है, सेल इज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, अपन ने पढ़ा था। न्यू सेल फॉर्म बाय प्री एग्जिस्टिंग सेल, न्यू सेल जो है प्री एग्जिस्टिंग सेल से जो है बनती है। ठीक है, और एक सेल कैसे निर्माण होते हैं एक सेल का वो और देख लेते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड मिलते हैं और एमिनो एसिड बनाते हैं। कितने एमिनो एसिड होते हैं? टोटल 20 एमिनो एसिड होते हैं, जिससे प्रोकैरियोटिक सेल बनती है, यूकैरियोटिक बनती है और मल्टी सेलुलर सेल बनती है। अब ये क्या होता है ये अपन बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, सेल डिवाइड रेगुलरली, सेल जो है लगातार डिवाइड होती रहती है। 1/3 सेल डेस्ट्रॉय एंड 1/3 सेल फॉर्म्ड रेगुलरली, अगर 1/3 सेल डेस्ट्रॉय हुई तो 1/3 सेल जो है और बन जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट पेज है टाइप्स ऑफ सेल। अब सेल के क्या क्या टाइप्स होते हैं? वी हैव 10⁻15 सेल्स एंड अबाउट 1000 टाइप ऑफ सेल। इतने तो अपने पास सेल्स हैं, मतलब 15 जीरो और लगा दोगे, इतनी अपने पास सेल्स हैं। ठीक है, एंड अबाउट उनके 1000 टाइप्स हैं, सेल के 1000 टाइप्स हैं और इतनी ज़्यादा सेल्स हैं। ठीक है, तो सोच लो कितनी होंगी ये। ठीक है, सेल्स हैव डिफरेंट शेप, अलग अलग शेप की होती हैं। आरबीसी स्फेरिकल होती है। ठीक है, ये सिलेंड्रिकल है, ये रेक्टेंगल कोन शेप की भी होती हैं। स्पर्म सेल जिसे स्पून शेप की कहा जाता है। ठीक है, एग सेल, नर्व सेल। ठीक है, टाइप्स ऑफ सेल अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सेल्स के टाइप। एक होता है प्रोकैरियोटिक, एक होता है यूकैरियोटिक।
प्रोकैरियोटिक सेल जो है बैक्टीरिया में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? बैक्टीरिया में। यूकैरियोटिक सेल एनिमल सेल होती है। ठीक है, ये एक प्रिमिटिव सेल है जिसके अंदर, जैसे ये एक सेल है बैक्टीरिया सेल, ठीक है, ये इसके अंदर प्लाज्मिड है जो कि मिड में पाया जाता है, इसमें जो है न्यूक्लियस पाया जाता है। ठीक है, ये साइड साइड में है जो ये जो ऐसी स्ट्रक्चर बनी हुई है फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, इनको मिजोसोम्स कहा जाता है। इस साइड में जो न्यूक्लियस का जो पार्ट डेवलप नहीं है उसे न्यूक्लियोइड कहा जाता है। ठीक है, तो न्यूक्लियोइड है, सेल वॉल है, साइटोप्लाज्म है। ये साइटोप्लाज्म, ये जो साइन है ना, ये साइटोप्लाज्म है। इसमें 70S राइबोसोम होते हैं, कैप्सूल लेयर होती है। ठीक है, ये अपनी बैक्टीरिया सेल है। एनिमल सेल में अभी छोटा सा डायग्राम है जिसमें न्यूक्लियस है और माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है? प्रोकैरियोटिक सेल डज नॉट हैव ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस। इसका कोई ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस नहीं होता। मैंने बताया था न्यूक्लियोइड होता है जो कि ऑर्गेनाइज नहीं होता, मतलब विकसित नहीं रहता। दे डज नॉट हैव डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल। डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल नहीं है ये। जैसे क्लोरोप्लास्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया है, न्यूक्लियस है, ये सारे क्या हैं? प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, ये सारे यूकैरियोटिक है, सॉरी। इट हैव फनल लाइक सेल मेम्ब्रेन। इसके पास एक फनल लाइक सेल मेम्ब्रेन, फोल्डिंग स्ट्रक्चर। फनल लाइक फोल्डिंग स्ट्रक्चर, फोल्ड भी हो रही हैं, जिसे क्या कहा जाता है? मिजोसोम्स कहा जाता है। ठीक है, कुछ मेन वर्ड्स हैं उनको आप है ना हाईलाइट कर लिया करो ताकि आपको समझ आ सके। ठीक है, बाद में ध्यान रहे आपके। नेक्स्ट आती है, इट हैव थिक सेल वॉल मेड बाई म्यूकोपेप्टाइड और पेप्टिडोग्लाइकोन। ठीक है, इसकी एक थिक सेल होती है, थिक मतलब मोटी सेल होती है जो कि म्यूकोपेप्टाइड और पेप्टिडोग्लाइकोन से बनी होती है। दे हैव सर्कुलर डीएनए कॉल्ड प्लाज्मिड। एक सर्कुलर डीएनए होता है जिसे प्लाज्मिड कहा जाता है। पन्ने डायग्राम में भी देखा था, नहीं देखा तो एक बार बैक करके वापस देख लो आप। दे हैव 70S राइबोसोम। 70S राइबोसोम होते हैं। दे डज नॉट हैव ER मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइजोसोम्स, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ये सब इसके पास नहीं होते हैं। ये कुछ पार्ट्स हैं जो अभी अपन आगे पढ़ेंगे। ठीक है, ग्रीन एग्जाम्पल बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्म, ब्लू ग्रीन एल्गी, नोस्टिक एक्सेट्रा। सम बैक्टीरिया हैव कैप्सूल लेयर, हार्डली कोटेड लेयर, जो बहुत कठोर होती है। ठीक है, ऐसी लेयर भी होती है कुछ बैक्टीरिया के पास। ये देखो, अब यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है। यूकैरियोटिक सेल एनिमल सेल और प्लांट सेल यूकैरियोटिक सेल है। ये अपनी सेल हो गई। ठीक है, इसके अंदर ये जो है इसे न्यूक्लियस कहा जाता है जो कि ऑर्गेनाइज्ड है। इसके अंदर ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। ठीक है, जिसे न्यूक्लियोइड कहा जाता है। ये प्लांट सेल है, सॉरी, वो बैक्टीरिया सेल में न्यूक्लियोइड होता है। ये जो इस टाइप का ये शेप है ना, इसे SER कहा जाता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया बीन शेप की है थोड़ी। ठीक है, ये लाइजोसोम्स हैं। ये जो ये ऐसे जुड़े हुए हैं इनको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, ये न्यूक्लियोपोर्स है, ये साइटोप्लाज्म्स हैं और ये राइबोसोम है। ठीक है, राइबोसोम थोड़े साइटोप्लाज्म से बड़े मिल जाएंगे तो अपन पहचान सकते हैं। ठीक है, प्लांट सेल में क्या क्या होता है? ये 8 साइड होती है इसकी। ठीक है, ये बाहर जो है इसे चैम्बर्स कहा जाता है। सेल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। ठीक है, ये जो साइड में इसे गोल्गी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है, न्यूक्लियस कहा जाता है इसे। ये लाइजोसोम्स होते हैं कुछ बड़े बड़े, ये जो गोल गोल है ना, ये सर्किल शेप में। ये जो बीच में ये जगह बच जाती है इसे प्लाज्मोडेस्माटा कहा जाता है। ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये वैक्यूल्स है, सेल शेप है इसके अंदर, और इसे टोनोप्लास्टिक कहा जाता है, टोनोप्लास्ट कहा जाता है। ये सेल वॉल हो गई, ये क्लोरोफिल हो गई जिसके अंदर सनलाइट एब्जॉर्ब होती है। ठीक है, यहाँ तक चलें आगे। स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल एंड प्लांट सेल क्या है? अब देखो, ये डिफरेंस है इनके बीच का। मैं पढ़ देती हूँ बस, ठीक है, ताकि आपको अगर कोई वर्ड समझ ना आ रहा हो तो आप मेरी लैंग्वेज से समझ सकते हैं। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ ऑल एनिमल्स। ठीक है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ ऑल प्लांट्स। डज नॉट हैव सेल वॉल मेड बाय सेल्यूलोस। डज नॉट हैव वैक्यूल्स, हैव बिग वैक्यूल्स फॉर स्टोरेज ऑफ फूड। डज नॉट हैव क्लोरोप्लास्ट, दे हैव क्लोरोप्लास्ट। Their outer covering do not have
डज नॉट हैव एनी जॉइंट्स, इसके आउटर कवरिंग में कोई जॉइंट्स नहीं होते। देयर आउटर कवरिंग हैव जॉइंट्स लाइक प्लाज्मा और डेस्मेटा। एनिमल सेल हैव मिड और स्पेरिकल न्यूक्लियस, ठीक है। प्लांट सेल हैव पेरिफेरल न्यूक्लियस नियर बाय सेल वॉल। ये कुछ सेल ऑर्गेनेल हैं जो अपन कंप्लीट जो है इनका एक्सप्लेनेशन जो है आगे पढ़ने वाले हैं। न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइजोसोम, राइबोसोम, प्रोटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल, ठीक है। चलो पढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे न्यूक्लियस क्या होता है। ये जो बना हुआ है ये पूरा न्यूक्लियस है, मतलब जो बीच में अपन ने पढ़ा था ना सेल वॉल के अंदर, सेल वॉल नहीं सेल के अंदर पढ़ा था, बीच में जो छोटा सा ये सर्किल बन रहा था, जैसे ये पूरा डायग्राम था, इसमें बीच में जो सर्किल बन रहा था उसे न्यूक्लियस कहा रहा था ना, उसी का ये पूरा खोल के बताया कैसा होता है ये जो इसके अंदर ये स्मॉल स्मॉल पोर्स होते हैं इनको न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जाता है। आउटर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन ये जो बाहर की ओर है, ठीक है। इस साइड में जो इसके अंदर ये ऐसे कप से बने हुए इनको क्रोमेटिन नेटवर्क कहा जाता है। ये क्रोमोसोम भी है, एक्स जो है क्रोमोसोम है, ठीक है। ये जो साइड में ये ऐसे बने हुए हैं ना ये स्ट्रक्चर, इसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। ये जो साइड में जगह बची है इसे न्यूक्लियोपोर्स कहा जाता है, ठीक है। डिस्कवर्ड किसने किया था, क्या काम है, सारा अपन पढ़ते हैं। न्यूक्लियस डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन इन 1831 इन आउट सेल में पाया गया था। पहली बार रॉबर्ट ब्राउन ने इसे डिस्कवर्ड किया था। मोस्टली न्यूक्लियस प्रेजेंट इन ऑल सेल बट मैमेलियंस आरबीसी डज नॉट हैव न्यूक्लियस, ठीक है। आरबीसी हैव न्यूक्लियस। इन प्लांट फ्लोएम वेस्कुलर टिश्यू साइव ट्यूब सेल्स डज नॉट हैव न्यूक्लियस। अब स्ट्रक्चर क्या क्या है, इसके अंदर क्या क्या मिलेगा, डिवाइड इन फॉलोइंग पार्ट्स। न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोप्लाज्म, क्रोमेटिन नेटवर्क, ठीक है। ये सारों में बटा हुआ है। अब इसके बारे में पढ़ेंगे ये क्या होते हैं। तो देखो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस हैव डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेली, डबल मेम्ब्रेन सेल है। आउटर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन अटैच विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड साइटोप्लाज्म, ठीक है। आउटर न्यूक्लियस इन दोनों से जुड़ा रहता है और इनर न्यूक्लियस जो है अटैच रहता है न्यूक्लियोप्लाज्म के साथ, ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म के साथ। नेक्स्ट है न्यूक्लियस मेम्ब्रेन हैव न्यूक्लियोपोर्स। न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के क्या होती है, न्यूक्लियोपोर्स होते हैं। द न्यूक्लियोपोर्स अटैच्ड विद सेल पोर्स बाय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। एसेंशियल सब्सटेंस एब्जॉर्ब बाय न्यूक्लियोपोर्स एंड एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट एक्सक्रिएट बाय न्यूक्लियोपोर्स, क्लियर है। सो द न्यूक्लियस मेम्ब्रेन इज सराउंडिंग मेम्ब्रेन मेड बाय लिक्विड और प्रोटीन। अब पढ़ते हैं न्यूक्लियस। इट इज ए ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर मिक्स्ड बाय ग्रैन्यूल्स। ये ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर है जो ग्रैन्यूल्स के मिल्क के बनती है, ठीक है। न्यूक्लियस हैव फिब्रिल्स एंड ग्रैन्युलर पार्ट और प्रोटीन सब्सटेंस। न्यूक्लियस प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन सेल डिवीजन, ठीक है। अब आता है न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है। न्यूक्लियस हैव फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियस के पास एक फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जाता है। सो द न्यूक्लियोप्लाज्म हैव सॉलिड, लिक्विड और गैसियस पार्टिकल लाइक साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म ऑल्सो प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन सेल डिवीजन, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्रोमेटिन नेटवर्क। क्रोमेटिन नेटवर्क ऑल्सो कॉल्ड क्रोमेटिन वेब, इसको क्रोमेटिन वेब भी कहा जाता है। इट्स मेड बाय क्रोमेटिन प्रोटीन, क्रोमेटिन प्रोटीन से बनता है। क्रोमेटिन नेटवर्क कन्वर्ट इन क्रोमोसोम बाय सेल डिवीजन, सेल डिवीजन से ये क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पेज चलें। सेकंड है अपना माइटोकॉन्ड्रिया, सेकंड ऑर्गेनेल जो है ये कुछ इस तरीके का दिखता है, ठीक है। ये पार्टिकल्स और ऑक्सोसोम है, ये जो साइड में ये ऐसे निकले हुए हैं ना शाखा की तरह ऐसे, ठीक है। ये क्रिस्टी है, ये जो इस तरीके से ये बनी हुई है ना क्रिस्टी है, ठीक है। ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है और ये मैट्रिक्स है। ये जो साइड साइड में ये ऐसे फैले हुए हैं ना ये मैट्रिक्स है, क्लियर है। ये बीच में यहाँ पर राइबोसोम है, यहाँ डीएनए है, क्लियर है। अब स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया बना किस किस से वो सारा अपन पढ़ते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया इज ए डबल लेयर सेल ऑर्गेनेल, डबल लेयर है। इट इज ए रोड लाइक और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया हैव फिंगर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रिस्टी। इसके अंदर जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है ये जो है ये क्रिस्टी कहलाती हैं, ठीक है, सिंगुलर क्रिस्टा। और जो अगर अकेला होता है तो उसे क्रिस्टा कहा जाता है। क्रिस्टी हैव हेयर लाइक स्ट्रक्चर इज ऑक्सोसोम्स। क्रिस्टी के पास हेयर लाइक स्ट्रक्चर है जिसे ऑक्सोसोम्स कहा जाता है। ऑक्सोसोम इज ए सेंटर ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन के लिए एक जगह है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया हैव अ फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड मैट्रिक्स।
Mitochondria have own DNA and ribosomes. Mitochondria ribosomes are 35S and 55S. क्लियर है? देखो पूरे जो है बहुत बड़ा चैप्टर है, तो नोट्स भी बहुत ज़्यादा हैं इसके, ठीक है। तो मैं इसको 2 पार्ट में जो है बनाऊंगी। सेकंड पार्ट जरूर देखिएगा, वरना आपको नोट्स अधूरे रह जाएंगे, फिर मत कहना कि आपने कंप्लीट नोट्स नहीं दिए, ठीक है। फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया कॉल्ड अ पावर हाउस ऑफ अ सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है सेल का, बिकॉज रेस्पिरेशन रिएक्शन कंप्लीट इन माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि रेस्पिरेशन रिएक्शन किस में होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में ही पूरी होती है। और ग्लूकोज ऑक्सीडेशन कंप्लीट इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड एनर्जी स्टोर्ड इन एटीपी। एटीपी की फॉर्म में एनर्जी स्टोर्ड होती है, जिसे कहते हैं एडेनोसिस ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, एडेनोसिस ट्राइफॉस्फेट। एटीपी कॉल्ड एनर्जी बैंक। एटीपी को एनर्जी बैंक भी कहा जाता है एंड करेंसी इन माइटोकॉन्ड्रिया, और करेंसी भी कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में। सो द एटीपी इज हाई एनर्जी बायोमोलिक्यूल। इसे एटीपी क्या है? एक हाई एनर्जी बायोमोलिक्यूल है, ठीक है। ये ग्लूकोज है। माइटोकॉन्ड्रिया और रेस्पिरेशन होगा तो ये ब्रेक डाउन होगा, एनर्जी रिलीज करेगा, ठीक है। एडीपी इज ए लो एनर्जी मॉलिक्यूल। आफ्टर ऑक्सीडेशन एडीपी कन्वर्ट इन एटीपी, ठीक है। ऑक्सीडेशन के बाद एडीपी एटीपी में कन्वर्ट हो जाता है। एडीपी क्या होता है? एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। डाई मतलब 2 होते हैं, ठीक है। ये इसका डायग्राम है। नेक्स्ट है सेकंड पॉइंट, क्रेब्स साइकिल और टीसीए। टीसीए मतलब ट्राई कार्बोजिलिक एसिड इज कंप्लीट इन माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेटिन प्रोसेस और एटीपी सिंथेसिस प्रोसेस कंप्लीट इन माइटोकॉन्ड्रिया। सिंथेसिस ऑफ NADP और NADPH2 बायोमोलिक्यूल हैं जो कि, ठीक है, कुछ इस तरीके से। NAD मतलब नाइकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, ठीक है। सेकंड में यही है नाइकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, बस P लग गया। थर्ड में भी सेम है, बस लास्ट में हाइड्रोजन फॉस्फेट लग जाएगा, ठीक है। चले नेक्स्ट पे, अभी 5 पढ़ लेते हैं अपन। 5 जो है नेक्स्ट वीडियो में बना लेंगे, ठीक है। थर्ड है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट इन ओनली प्लांट सेल, सिर्फ प्रेजेंट होती है प्लांट सेल में। इट इज ए डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल, डबल मेम्ब्रेन सेल है। क्लोरोप्लास्ट इज ए प्लेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस की जगह है। क्लोरोप्लास्ट हैव क्लोरोफिल पिगमेंट और सनलाइट एब्जॉर्प्शन, ये सनलाइट एब्जॉर्ब करता है। क्लोरोप्लास्ट हैव 2 मेन मेम्ब्रेन और 1 इज स्ट्रोमा एंड सेकेंड इज ग्रेना, ठीक है। 2 सेल में 2 मेम्ब्रेन है, एक है स्ट्रोमा एक है ग्रेना। द पार्ट ऑफ ग्रेना इज कॉल्ड थाइलाकोइड्स। ग्रेना के पार्ट को थाइलाकोइड्स कहा जाता है। क्लोरोप्लास्ट हैव ओवन DNA एंड राइबोसोम, सो द क्लोरोप्लास्ट कॉल्ड द सेल इन द सेल ऑर्गेनल, ठीक है। ये इसकी स्ट्रक्चर है, ये देखो, ये जो इस तरीके से ये बने हुए ना, इसको थाइलाकोइड्स कहा जाता है, इसको राइबोसोम कहा जाता है। ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये ग्रेना है, ये जो बने हुए हैं ना पत्थर जैसे, पत्थर के ऊपर पत्थर वैसे कुछ बना हुआ है। ये इनर मेम्ब्रेन है। ये स्ट्रोमा, एक स्ट्रोमा है एक ग्रेना है। साइज एक का छोटा दिख रहा है एक का बड़ा। ये DNA है, ये क्लोरोफिल पिगमेंट है। क्लियर है यहाँ तक? चलें आगे। स्ट्रक्चर क्या है इसमें, क्या क्या है वो देखते हैं। फंक्शन, अच्छा ये स्ट्रक्चर थी और ये फंक्शन है अब, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट इज ए प्लेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की एक प्लेस है, स्थान है। जैसे ये ग्लूकोज ब्रेक डाउन हुआ, ये CO2 और H2O ब्रेक डाउन हुई सनलाइट और क्लोरोफिल से, और ये फॉर्म करती है। दिस प्रोसेस कंप्लीट इन क्लोरोप्लास्ट। ये प्रोसेस जो है क्लोरोप्लास्ट में कंप्लीट होता है, ठीक है। फोटो रेस्पिरेशन प्रोसेस प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट। फोटो रेस्पिरेशन प्रोसेस क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है, ठीक है। प्रोटीन सिंथेसिस एंड अदर सेल ऑर्गेनल्स सिंथेसिस कंप्लीट बाय क्लोरोप्लास्ट। इन सभी की जो है क्लोरोप्लास्ट के द्वारा ही इन सभी का साइंथिसिस, प्रोटीन साइंथिसिस, ये सब कंप्लीट होता है। फोर्थ ऑर्गेनल अपना आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि बैक्टीरिया सेल में नहीं होता है, ठीक है। इसमें ये इसकी स्ट्रक्चर है, ये कुछ इस तरीके से होता है, अपन ने देखा था, ठीक है। ये होते हैं राइबोसोम्स, जो डॉट डॉट से हैं। ये वेसिकल्स हैं, ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। ये क्रिस्टनरी है, ठीक है। ये जो साइड में बने हुए हैं इनको ट्यूबल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ट्यूबल्स, ठीक है।
ये एंडोप्लाज्मिक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये क्रिस्टल ने देखो अलग से बना के दिखा रही है, ये वेसिकल्स हैं, ये जो गोल गोल से है ना सर्कल, ये वेसिकल्स है और ये क्रिस्टल नहीं है। ठीक है, स्ट्रक्चर क्या क्या चीज़ से बना है वो देख ले। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म एंड प्रोवाइड फ्रेमवर्क ऑफ द सेल। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है और फ्रेमवर्क देता है सेल को। इट इज ए ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, ठीक है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। इट इज मेड बाय क्रिस्टनी ट्यूबल्स, वेसिकल क्रिस्टनी आर लॉन्ग ट्यूबल्स, दे आर अनब्रांचेस, ठीक है, इनकी कोई शाखा ही नहीं होती। ट्यूबल्स आर ब्रांचेस एंड वेसिकल्स आर स्पेरिकल स्ट्रक्चर, इनके पास होती है पर वो स्पेरिकल स्ट्रक्चर की होती है। ठीक है, टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कौन से टाइप हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। चलो अब देखते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है। इट हैव राइबोसोम ऑन इट्स सरफेस, इसके पास राइबोसोम होते हैं इसके सरफेस पे। सो दे आर कॉल्ड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, राइबोसोम होते हैं इसलिए ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में इसके सरफेस पे होते हैं। ये प्लेस है प्रोटीन सिंथेसिस का, यहाँ प्रोटीन बनता है। RER ऑल्सो हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ अदर सेल ऑर्गेनल मेम्ब्रेन, ये और भी सेल और मेम्ब्रेन बनाने के लिए काम आता है। RER मतलब समझ गए होंगे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। SER इट डज नॉट हैव राइबोसोम, इसका कोई राइबोसोम नहीं होता। सो दे हैव स्मूथ सरफेस, इसलिए इनकी स्मूथ सरफेस रहती है। SER हेल्प टू एक्सक्रिएट टॉक्सिक सब्सटेंस विद सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, फंक्शन ऑफ ER के फंक्शन। ER प्रोवाइड अ प्लेस फॉर फोटोसिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन के बनने के एक प्लेस प्रोवाइड कराती है, एक फ्रेमवर्क देती है सेल को, हेल्प करती है सेल ओनर मेम्ब्रेन बनाने के लिए, एक्सक्रिएट करती है टॉक्सिक सब्सटेंस। ये सब अपन ने उसमें पढ़ लिया था। ठीक है, टाइप्स में टाइप्स पढ़ लो, ये लिखा हुआ ही बात है। ठीक है, 5th पढ़ लेते हैं, इस वीडियो का लास्ट पढ़ लेते हैं। अगली वीडियो जो है इसी टॉपिक पे बनेगी, नोट्स पे। ठीक है, कंप्लीट नोट्स चाहिए तो वो वीडियो भी जरूर देखिएगा। ठीक है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड गोल्गी बॉडी, इसे गोल्गी बॉडी भी कहा जाता है, गोल्गी एपरेटस भी कहा जाता है एंड डिक्टियोसोम्स भी कहा जाता है, डिक्टियोसोम भी कहा जाता है। गोल्गी कॉम्प्लेक्स डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गोल्गी के द्वारा डिस्कवर किया गया है। इट इज़ ए प्लेट्स लाइक स्ट्रक्चर, ये एक प्लेट जैसी स्ट्रक्चर होती है। द गोल्गी कॉम्प्लेक्स सिचुएटेड बिटवीन द न्यूक्लियस मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, इन दोनों के बीच में जो है ये सिचुएट रहता है गोल्गी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, द स्ट्रक्चर ऑफ गोल्गी कॉम्प्लेक्स फॉर्म बाय क्रिस्टनरी ट्यूबल्स एंड वेसिकल्स, गोल्गी कॉम्प्लेक्स की स्ट्रक्चर जो है वो क्रिस्टनरी ट्यूबल्स और वेसिकल से ही बनती है, वरना गोल्गी कॉम्प्लेक्स अपने लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जैसे ही दिखता है, ज़्यादा फर्क नहीं है। सो द स्ट्रक्चर ऑफ गोल्गी कॉम्प्लेक्स इज सेम, इसलिए स्ट्रक्चर जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स की वो सेम है। लाइक ए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बट इट डज नॉट हैव राइबोसोम, उसकी जैसी है सेम, बस इसमें राइबोसोम्स नहीं होते, उसमें राइबोसोम होते हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, स्ट्रक्चर देख लो, ये वेसिकल्स हैं जो गोल गोल उसमें भी थे। ठीक है, उसके अंदर इसके ऊपर थे ऐसे, है ना, ये क्रिस्टनरी है, ये ट्यूबल्स हैं और ये साइटोप्लाज्म है। ठीक है, फंक्शन क्या है गोल्गी कॉम्प्लेक्स के? द मेन फंक्शन ऑफ गोल्गी कॉम्प्लेक्स इज सेक्रेशन, मेन फंक्शन क्या है गोल्गी कॉम्प्लेक्स का? सेक्रेशन का। ठीक है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स फॉर्म एक्रोसोम पार्ट ऑफ स्पर्म, मेल गैमेट्स में एक एक्रोसोम पार्ट बनाता है। क्रिएशन ऑफ लाइबोसोम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स स्टोर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, न्यूट्रिशनल सब्सटेंस, ये सब स्टोर करके रखता है। ठीक है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स हेल्प टू फॉर्मेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन बाय सेक्रेशन ऑफ लाइपोप्रोटीन, सेल मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन में हेल्प करता है सेक्रेशन लाइपोप्रोटीन। ठीक है, लाइपोप्रोटीन क्या होता है? लिपिड और प्रोटीन से बना है, लिपिड मतलब लिक्विड प्रोटीन। ठीक है, मिलके क्या बनता है? लिपोप्रोटीन। इसी के साथ आज की वीडियो का दी एंड करते हैं।